जब हमारा देश गुलाम था, उस गुलाम देश के नागरिकों के साथ हुई अत्याचार की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1800 दुनिया के लगभग सभी देशों में स्लेवरी सिस्टम यानी गुलाम प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। मगर ब्रिटिशर्स को गरीब और बेसहारा लोगों से गुलामी करवाने की आदत बन चुकी थी। इसलिए उन्होंने गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की। ग्लोनिस्ट विचारधारा रखने वाले अंग्रेज एक तरफ गरीब और कमजोर देशों पर कब्जा कर ब्रिटिश साम्राज्य फैला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम देशों में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारतीय पुरुष महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर भेज रहे थे। इन गिरमिटिया मजदूरों को लालच देकर अनजाने देश में भेजा जाता था, जहां ब्रिटिशर्स इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे। पुरुष मजदूरों को बिना खाना दिए इतना काम करवाया जाता कि वो वहां काम करते करते तड़प तड़प कर मर जाते थे। महिलाओं का शोषण किया जाता था और बच्चों को बेच दिया जाता था। इन गिरमिट मजदूरों के दुख दर्द की कहानी आज भी दुनिया के इतिहास में खून के लाल अक्षरों में लिखी जाती है। तो ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय गरीब किसानों पर बहुत अत्याचार किए और अंग्रेज भारतीय महिलाओं के साथ संबंध तो बनाते लेकिन शादी नहीं करते थे। टाइम्स अखबार के संवाददाता मार्टिन मोंटगोमरी ने उस वक्त अपने एक लेख में लिखा था कि वो दरिंदे सैनिक औरतों के साथ गंदी हरकतें करके उन्हें काफी तड़पाते हैं। वो महिलाओं के स्तनों जैसे सेंसिटिव जगह पे गरम लोहे की राड लगाते हैं और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते। समय बीतता गया और हम भारतीय जुल्म सहते गए। फिर एक दिन आया, आजादी का दिन, यानी 14 अगस्त 1947। आजादी के ठीक एक दिन पहले अखंड भारत दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे का वह मंजर इतना खौफनाक था कि उसने भारत की आजादी के सुनहरे अध्यायों को लाखों बेकसूर के रक्त से रंग दिया था, जिसके निशान आज भी आजादी की महान गाथा पर एक काला धब्बा बने हुए हैं। अगला दिन 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपेटें की गर्मी आज भी महसूस की जा रही हैं। जहां एक तरफ लाखों भारतीय आजादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां प्रिंसेस पार्क में पंडित जवाहरलाल ने पहली बार आजादी भारत का तिरंगा फहराया, वही करोड़ों लोग बंटवारे के दर्द से करा रहे थे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास में 77 साल पीछे ले जाएंगे और आजाद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हर भारतीय इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। अखंड भारत, अखंड भारत जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी से रहा करते थे, जहां वर्ष 1857 में आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, उसी देश की आवाम में अंग्रेजों ने अगले 90 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया कि हमेशा साथ में रहने वाले लोग आजादी के दिन एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। साथियों, आजादी के वक्त जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय देश में बारिश का मौसम था। कई इलाकों में बहने वाली नदियां ओवरफ्लो हो चुकी थीं। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही थीं। देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सता रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे। इस वक्त स्क्रीन पर आप दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की रियल दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं। लोग ट्रेन की छतों पर बैठकर सफर करने पे मजबूर थे और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, उनमें से कुछ लोग ट्रकों में भरकर पलायन कर रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार एक छोटी सी साइकिल पर अपना
बचा कुचा सामान लादकर देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए एक देश से दूसरे देश में भागना किसी काले सपने से कम नहीं है। हालांकि बंटवारे की यह दास्तान तो आजादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को लेकर एक ऐसा जहर भर दिया था जिससे कई पॉलिटिक्स लीडर्स ने तो धर्म के बल पर ही अपनी पार्टीज बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से कई साल पहले ही ये जद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर एक ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं उस वक्त की है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की थी और भारत से ही एक अलग मुल्क खड़ा कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हुए थे। हालांकि देश के बंटवारे को रोकने के लिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का ऑफर तक दे दिया। कई इतिहासकार बताते हैं कि पंडित जी को इस बंटवारे से काफी बड़ा झटका लगा था। जी हाँ, 14 अगस्त की शाम को जब जवाहर नेहरू इंदिरा गांधी के साथ अपने घर पर बैठे थे और आजादी के भाषण को तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक से उनकी फोन की घंटी बजी और फोन उठाते ही नेहरू ने जो सुना उसके बाद उनका चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए और शरीर में सिहरन पैदा होने लगी, क्योंकि लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख के इलाके की पानी की सप्लाई काट दी थी, जिससे लोग प्यास से तड़प रहे थे और जो पानी के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे उसे उसी वक्त मार दिया जाता था। यहाँ से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत और पाकिस्तान में फैल रहे थे। लोग मरने मारने के उत्सुक होते जा रहे थे, उतावले होते जा रहे थे। खैर, अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक जो है ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम की पंडित जी की भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंखनाद बजाया था। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश की आवाम से आजादी की कड़ी कीमत झुका रही है। इस वक्त स्क्रीन पर आप भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूजी की कुछ दुर्लभ वीडियोस देख रहे हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे एक बाल्टी पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें लेकर काफी देर तक चलने के बाद उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंचाते हैं, जहां इनके रहने के लिए पक्की छत तक नहीं है, बस छाम के लिए कुछ फटे हुए टेंट्स और फेन है, जहां बैठने की इतनी जगह कम है कि लोग कड़कड़ाती धूप में गर्म जमीन पर बैठकर अपना शरीर जला रहे हैं। बच्चों के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े तक नहीं बचे थे। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाला परिवार आज शरणार्थी बन गया है। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की भीख मांग रही हैं। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों का शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्रेन के हालात देखिए, जिसमें लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। ये तस्वीर लाहौर की है, जहां लोग ट्रेन की पटरियों के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं, ताकि जब ट्रेन आए तो यहाँ जितना हो सके उतनी जल्दी ट्रेन पकड़ सकें। यहाँ खड़े ट्रेन बल्कि 2 डिब्बे के बीच खाली जगह पर भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, जिनके हाथों में अपना कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा
बचने की उम्मीदें। अगली दुर्लभ वीडियो दिल्ली के कुतुब मीनार की है, जो 1947 में आजादी के वक्त कुछ ऐसा दिखता है। वहीं इसके आसपास के इलाके बिल्कुल बंजर थे, जहां राजाओं के कुछ पुराने टूटे पटे महल के खंडहर वीडियो में आप देख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है लोग आजादी का जश्न मनाने कुतुब मीनार पहुंचे। आजादी के वक्त दिल्ली में जश्न का माहौल था। ये फुटेज लाल किले की है, जहां पर 16 अगस्त 1947 के दिन लाखों लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का देश में तिरंगा फहराते हुए देखने पहुंचे थे। हालांकि 250 साल तक गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखने के बावजूद 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी दी थी, तब उन्हें खुद पर इतना गर्व था कि वो सर ऊंचा करके बैंड बजाने के साथ और परेड के साथ भारत छोड़े कर जा रहे थे। उसी दौरान की एक रियल फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 1947 में जब अर्ल लुईस माउंट बेटन उनकी बीबी एडविना दिल्ली में आई थी, तो कैसे शानदार परेड निकाली गई थी। जिसके बाद आने वाले महीनों में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई मीटिंग्स करवाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल पास बैठे लुईस माउंट बेटन ने ही अगस्त में भारत को आजादी देने की बात रखी थी। साथ ही यहीं पर देश को 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया गया था, जिसमें शांति से भारत को आजादी दी जा सके। लेकिन चाहकर असल में उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है कि हमें आजादी कैसे मिली, क्या क्या हमें करना पड़ा। दोस्तों, अगली फुटेज देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, ये उस वक्त के कुछ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। हाथ में थाली लिए रिफ्यूजी कैंप्स में हमारे देशवासी 2 मुट्ठी खाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट दिख रही थी ना, वो मेरे आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई महान नेताओं ने इतनी मुश्किल हालातों में भी देश को संभाला, और आज हम भारतीय ब्रिटेन से भी कई गुना आगे निकल चुके हैं। खैर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ा था और 10 से 15 लाख बेकसूर जाने गई थी। मगर यहाँ अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों के साथ इतने घिनौने जुर्म किए जो भारत के इतिहास में खून के लाल अक्षरों से विदर है। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जी हाँ, 27 अगस्त 1948 के दिन जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। देखिए कैसे ये अंग्रेज की आखिरी टुकड़ी मुंबई से अपनी बोट से सवार होकर ब्रिटेन का तिरंगा लहराते हुए शान से जा रहे हैं। यही हम भारतीयों के अच्छे संस्कार हैं कि जब तक दुश्मन आपको परेशान ना करे, तब तक उसके लिए हम अच्छा व्यवहार ही करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अभी आप देख रहे हो तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का शिकार हुए उन 10 लाख लोगों के बारे में क्या कहेंगे? वैसे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।